क्या बात है चाचा, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं। कुछ बात तो है, बताइए ना। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा नौकरी कर ले, खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और आज साल हाल ऐसा है कि खेती बाड़ी सिर्फ पेट चल रहा है, दो पैसों की भी बचत नहीं हो रही। कभी कभी तो लागत भी नहीं निकलती। काश मैंने अपने पिताजी की बात मानी होती। मुझे मेरे पिताजी बहुत याद आते हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, काश वो जिंदा होते। चतुरी चाचा। लो, सारंग भी आ गया। और चाचा, लौंडिया बाजी चल रही कड़ाके से? कैसी बात कर रहा है यार? मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, मैं लौंडियाबाजी करूंगा? ऐसी बातें करता है मुझसे? अरे मजाक कर रहा था चाचा, ये मेरा तकिया कलम है। अरे तेरा मजाक तेरा तकिया कलम जाए भाड़ में। ऐसा लोगों के सामने मत बोल देना। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा, खुश। और भाई राजू, कैसा है? बहुत दिनों बाद आया हमारे गांव। ठीक हूँ, बस आज घूमने का मन हुआ तो आ गया। तू कैसा है? एकदम मस्त। वैसे राजू क्या कर रहे हो आजकल? चाचा फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, परसों परदेश जाने की तैयारी है, पैसे कमाने हैं। हाँ, बेरोजगारी तो है, क्या किया जा सकता है। सारंग, तू क्या काम करता है? अरे चाचा, हमको काम करने की क्या जरूरत? काम करें इनके जैसे गरीब आदमी। हम अमीर आदमी हैं, एसी में सोते हैं, सुबह उठते हैं, नौकर खाना बना के देता है, खाना खाते हैं और फिर सोते हैं। हम अमीरों की बात ही अलग है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, बचपन से जानता हूँ तुझको। तेरे घर में ना एसी है और ना ही नौकर। सुबह उठकर गोबर फेंकने जाता है तू। तेरे घर में तेरी हालत कुत्तों वाली है, ये फेंकना किसी और के सामने, मेरे सामने नहीं। अबे बहुत पैसा है मेरे पास, तेरे जैसे भिखारी नहीं समझेंगे। हम करोड़पतियों का लेवल ही अलग है। हाँ चतुरी चाचा, बहुत पैसा है इसके पास। मुकेश अंबानी को यही तो लोन देता है। जरूरत हो तो आप भी 100-200 करोड़ ले लेना। बड़ा आया साला करोड़पति। साले अंबानी को लोन दूं ना दूं, तुझे लोन जरूर दे सकता हूँ, इतनी औकात है मेरी। अबे तू क्या देगा मुझे लोन? साले खुद फटी हुई चड्डी पहनता है और औकात की बात करता है। अगर तेरी चड्डी उतरवा कर देखूं तो उसमें 50 छेद मिलेंगे और मुझे लोन देने की बात करता है। साले पहले खुद के लिए नई चड्डी खरीद ले, बाद में देना मुझे लोन। हम्म। अबे साले, मैं फटी हुई चड्डी पहनता हूँ लेकिन खुद की पहनता हूँ, तेरे पास तो वो भी नहीं, दूसरों की उधार मांग के पहनता है तू। मैं किससे चड्डी उधार मांग कर पहनता हूँ? पड़ोसियों से। और किससे? इज्जत से बात करना मुझसे, फालतू बात मत कर। तू भी मुझसे इज्जत से बात कर। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो? शांत हो जाओ। देख रहे हो चाचा क्या बोल रहा है? तुम भी कम नहीं हो सारंग। सारंग, तेरे पिता एक किसान है और वो करोड़पति नहीं है, तो फिर तू अपने आप को करोड़पति क्यों कह रहा है? अरे चाचा, मैं बस करोड़पति बनने ही वाला हूँ। कैसे? मैं एक बाबा के पास गया था। उसने मेरा हाथ देखा और बोला, बेटा तू 2 महीनों के अंदर करोड़पति बन जाएगा। बस तभी से अपने आप को करोड़पति मान लिया। करोड़पति बन जाएगा? वो भी 2 महीनों के अंदर? हाँ। 2 महीनों में करोड़पति बनने के लिए तू क्या करेगा? ये तो उसने बताया ही नहीं। उसने कह दिया और तूने मान लिया? कितने पैसे लिए उसने तुझसे? 5,000। फिर से बुलाया है? हाँ। कब? परसों। फिर से पैसे लेगा? हाँ। 5,000? हाँ। बेटा, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उससे करोड़पति का तो पता नहीं, लेकिन भिखारी जरूर बन जाओगे। बाबाओं को अपने भविष्य का तो पता नहीं, तुम्हारा क्या बताएंगे? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बाबाओं का चक्कर छोड़ो और काम धाम करना शुरू करो। ठीक है चाचा, मैं कल ही उस बाबा के पास जाके साले को जूतों से मारूंगा और उसके पास जितने भी पैसे होंगे सब छीन लाऊंगा। मैं भी परम हरामी आदमी हूँ। और बताओ राजू, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? राजू, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया ये, कुछ भी बोल रहा है। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, ये बात एकदम सच है। क्या?
संजीव भैया इस दुनिया में नहीं रहे। ये कैसे हो गया? इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। वाह बेटे वाह। हाँ, तूने बताया क्यों नहीं मेरे भाई? परिस्थिति ही ऐसी थी कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला और आज बताने आया। मैं कुछ बता पाता उससे पहले इसने अपनी बकवास शुरू कर दी। सॉरी यार, तू कैसा है किस हाल में, ये जाने भी नहीं, न जाने मैंने क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं मेरे भाई। ये सब कैसे हुआ? मेरे माता पिता बाइक से मेरी नानी के गांव से लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माताजी की जान तो बच गई, लेकिन गर्दन से नीचे का उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर है। हे भगवान। और तुम्हारी 2 बहनें भी हैं? हाँ, एक मुझसे बड़ी और एक मुझसे छोटी। अब आगे क्या सोचा है? माँ की देखभाल करनी है, दीदी की शादी करानी है और छोटी बहन को पढ़ाना है। ऊपर वाला भी क्या क्या खेल खेलता है। एक झटके में जीवन में उथल पुथल ला दी। जीवन एक अपरिचित और अनिश्चित रास्ते पर की जाने वाली अनिश्चित और अनुमान पर आधारित यात्रा है। इस यात्रा के बीच में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूँ। जो होगा हम सब साथ मिलकर करेंगे। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सर। कौन है आप? नाम क्या है आपका? क्या काम है आपको? जी मेरा नाम मोना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे नई हूँ और मुझे किराए पे घर चाहिए। अजी मिल जाएगा। थैंक यू सर। सर नहीं, चतुरी। माई सेल्फ चतुरी। नाइस टू मीट यू मिस्टर चतुरी। माई सेल्फ सारंग, इस गांव का सबसे अमीर आदमी। हेलो मिस्टर सारंग। हाय, मैं राजू। हाय राजू, यू आर सो हैंडसम। अरे अरे, आप तो खाम खा तारीफ कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही। नहीं नहीं, आप सच में हैंडसम हो। जी थैंक यू। हैंडसम और ये थू। मोना जी बैठ जाइए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे मोना जी आप करती क्या है? जी मैं एक सरकारी टीचर हूँ। मेरा ट्रांसफ़र आपके गांव में हुआ है। अब से मैं आपके गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे मोना जी, कभी कभी हमें भी ट्यूशन दे देना, हमें भी पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। क्यों नहीं सारंग जी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। ओह माय गॉड। हाय। क्या हुआ? आपके हाथ रखने से दिल को बड़ा सुकून मिला। मोना जी, मैं ये कह रहा था कि आप मेरे घर में रह लीजिए। आप किराया कितना लेंगे? अजी किराए की क्या बात है, आप जो दे देंगी वही ले लेंगे। आप एक बार प्यार से मुस्कुरा दे, वही बहुत है हमारे लिए। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। अजी करने को तो हम और भी बहुत कुछ कर लेते हैं, कोई हमें मौका तो दे। चतुरी जी, यू आर सो नॉटी। हाय। मोना जी, आप मेरे घर में रह लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, आप मेरे घर में रह लीजिए। अबे तू तो इस गांव का ही नहीं, इन्हें क्या अपने गांव ले जाएगा?
ओह नो। क्या हुआ मोना जी? क्या हुआ? क्या हुआ? जी मेरे ड्रेस की चैन खुल गई। मेरा हाथ पीछे तक नहीं पहुंच रहा। क्या आप में से कोई मेरी चैन बंद कर देगा प्लीज? मैं बंद करूंगा। नहीं नहीं, मैं बंद करूंगा। नहीं मैं बंद करूंगा। चैन मैं बंद करूंगा। मैं बंद करूंगा। मैं बंद करूंगा। रुक जाओ चाचा, अगर कोई आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगा। चाचा, अब तुम चाची के बालों में गजरा लगाओ, भजन कीर्तन करो। किसी पराई महिला की ड्रेस की चैन बंद करना बुढ़ों को शोभा नहीं देता। अबे बुढ़ा होगा तू, मैं तो अभी अंदर से जवान हूँ। मोना जी की ड्रेस की चैन तो मैं ही बंद करूंगा। रुक जा सारंग, अगर कोई मोना जी को छूने की भी कोशिश करेगा तो सर फोड़ दूंगा। प्यार करता हूं मैं मोना जी से। अबे चुप, मिले हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और तुझे प्यार हो गया? प्यार होते देर नहीं लगती सारंग, चैन तो मैं ही बंद करूंगा। रुक जा राजू, अगर कोई मोना जी के पास गया तो गोली मार दूंगा, गोली। चैन मैं बंद करूंगा। मोना जी सिर्फ मेरी हैं। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो मर गया। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। जाओ बंद कर लो मोना जी की चैन, हो जाओ अमर। तुम ही ले लो पूरे मजे, हम तो इंसान है ही नहीं। पहले जवानी में मजे ली, अब बुढ़ापे में मजे ले रहे हो। पहले अपने हिस्से की रोटी खाई, अब हमारे हिस्से की रोटी छीन के खा रहे हो। अरे कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। जब साले बूढ़े ही रिटायर नहीं होंगे तो हम जवानों की भर्ती क्या खाक होगी? जाओ छू लो मोना जी को, प्राप्त कर लो मोक्ष। हम तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए। अरे लाओ रे कोई जय। रुला दिया ना बेचारे को। अरे अब तो मान जाओ चाचा, इतने स्वार्थी मत बनो। मुझे माफ कर दे सारंग, मैं स्वार्थी हो गया था। इन्हीं हाथों से तेरी खुशी छीनने की कोशिश की, मुझे माफ कर दे। सारंग, हाँ चाचा, जा बंद कर ले मोना जी की चैन, जा। पक्का चाचा, पक्का। ठीक है चाचा। आउच। क्या हुआ? कुछ नहीं। देख सारंग, तूने मोना जी की चैन बंद कर ली। अब मोना जी को मेरे घर पे रहने दे। नहीं चाचा, वो मेरे घर में रहेंगी। अबे वो इस गांव में रहने आई, तेरे गांव में नहीं। ये भी ठीक है। देखिए मोना जी, मेरे घर में बिजली पानी हर चीज़ की व्यवस्था है और किराए की तो कोई बात ही नहीं। आप मेरे घर में रह लीजिए। मोना जी, बिजली पानी की व्यवस्था मेरे भी घर में, और मैं आपकी मदद भी कर दिया करूँगा, जैसे कि बाजार से सब्जी लाना, खाना बनाना। और मैं आपसे किराया लूँगा ही नहीं, उल्टा आपको किराया दूंगा। बस आप मेरे घर में रह लीजिए। मोना जी, ये रही मेरे घर की चाबी और ये रहे मेरे ज़मीन जायदाद के पेपर। सब कुछ आपके नाम कर दिया, सब कुछ। बस आप मेरे घर में रह लीजिए। मोना जी, ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, और ये रही मेरे घर की चाबी। ये रहे मेरे ज़मीन जायदाद के पेपर। सब कुछ आपके नाम कर दिया। अपना दिल, किडनी, फेफड़ा सब कुछ आपके नाम कर दिया। बस आप मेरे घर में रह लीजिए, बस। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किराए पर घर चाहिए। मोना जी ना मत कीजिए, रख लीजिए। अब तो ये घर भी आप ही का हो गया है। लेकिन मोना जी, आप इनके घर में नहीं रह पाएंगी। चाची आपको नहीं रहने देंगी। अरे मोना जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी पत्नी अपने मायके में आंगनबाड़ी की नौकरी करती। वो ज़्यादातर वहीं रहती, यहाँ बहुत कम आती। आप आराम से रहिए। लेकिन चाचा, जिस दिन चाची आएंगी उस दिन क्या होगा? अरे क्या होगा, समझा दूंगा उसको। और अगर नहीं समझी तो उसके हाथ पैर तोड़ के समझा दूंगा। और अगर फिर भी नहीं समझी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन मोना जी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अरे बस करो चाचा, चाची बगल में ही खड़ी है। मेरी पीठ पीछे ये सब हो रहा। मैं 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई, गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, गुलछर्रे। जमीन जायदाद नाम की जा रही।
इस औरत के लिए तुम मेरे हाथ पैर तोड़ोगे, मुझे जिंदा जमीन में गाड़ोगे। जिंदा तो आज मैं तुम्हें गाड़ूंगी। नहीं शांति, नहीं शांति, नहीं। बचाओ बचाओ राजू, बचा ले भाई, छोड़ दे शांति। हाय, मेरे चुन्नू मुन्नू तोड़ दिए, तुझे कीड़े पड़े, तेरी माँ मर जाए। मेरी माँ को मारना चाहते हो? अम्मा छोड़ दे डायन, बचाओ बचाओ बचाओ।